प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुशीला पांडे जयपुर राजस्थान से। उनका प्रश्न है कि महाराज, सब कहते हैं कि नारी जो है, स्त्री जो है, माया का रूप है, नरक का द्वार है। तो ये क्या नारी सब माया रूप है, नरक का द्वार है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। देखिए जी, हमारा जो है संसार में जो है भगवान नारायण जो है ये संसार का मालिक है। सृष्टि, सृजन, पालन सब कुछ वही कर रहे हैं। तो सब काम तो वही नहीं करेंगे, इसलिए कर्मचारी रखे हैं। जैसे कोई प्रधानमंत्री सब काम तो नहीं करेगा, उनका रेल मंत्री विभाग है, जल सिंचन विभाग है, और ये वित्त विभाग है, विदेश विभाग है, सब अलग अलग विभाग सब बांट दिए। ऐसे भगवान ने जो है ये संसार का चलाने के लिए जो है लक्ष्मी माता को जो है वित्त विभाग, संपदा का विभाग दे दिया। सरस्वती माता को जो है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, विज्ञान, ज्ञान विभाग दे दिया। दुर्गा माता को जो है शक्ति, ताकत, ये सब का विभाग दे दिया। गंगा जी को जो है गति, मुक्ति, भक्ति, ये सब विभाग दे दिया। तो ऐसे 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 भगवान ने जो है प्राय नारी शक्ति प्रकट करके अपने शरीर से सबको जो है संसार चलाने के लिए ये सब विभाग बांट दिया, और यही सब लोग के संसार को चला रहे हैं। यानी ये संसार जो है जो चल रहा है ये देवियों के शक्ति के कारण चल रहा है, भगवान ने उनके पावर दिए। तो ये संसार को माया कहा जाता है। ये भगवान का जो सृष्टि है, संसार सब भ्रम, माया, असत्य। जो चीज हम देख रहे हैं कुछ दिन के बाद वो बदल जाता है, सत्य नहीं रहता है। सत्य उसको कहते हैं जो सब दिन रहे, असत्य उसको कहते हैं जो थोड़ा दिन समय रहकर बाद में बदल जाए। तो ये संसार में भगवान के अलावा, या तो भगवान के भक्ति के अलावा, परमात्मा के अलावा संसार का सब चीज जो है नाशवान है। जो धन संपत्ति देख रहे एक दिन नाश हो जाएगा। जो पुत्र परिवार आप देख रहे हैं एक दिन ये सब नाश हो जाएंगे। ये घर द्वार भी देख रहे हैं ये सब नाश हो जाएंगे। मान प्रतिष्ठा भी एक दिन नाश हो जाएगा। आपका बदनाम भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। जो कुछ भी देख रहे हैं संसार एक दिन समाप्त हो जाएगा। केवल परमात्मा ही बचते हैं। इसलिए परमात्मा के अलावा यानी भगवान के अलावा ये संसार सब माया कहा जाता है। आइए, संसार में जितने जीव है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सब माया के वशीभूत है। आइए, इन देवी लोग जो है भगवान ने इनको आदेश दिया है, सबको चला रहे हैं। इसलिए जो माया को जो है देवी रूप माना जाता है, महामाई, माता रूप माना जाता है। जा देवी सर्वभूतेषु माता रूप माया रूपेणम संस्थिता नमस्ते से नमस्ते से नमस्ते से नमो नमो। बुद्धि रूपेणम संस्थिता, ज्ञान रूपेणम संस्थिता, सिद्धि रूपेणम संस्थिता, रिद्धि रूपेणम संस्थिता। सब कुछ आप जो पढ़ेंगे दुर्गा सप्तशती में, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेणम संस्थिता, ज्ञान रूपेणम, सब कुछ हो। तो इसलिए जो है ये नारी वर्ग भी ये माता जी का ही, ये माताओं का ही एक अंश रूप है। इसी भाव से कह दिया कि ये सब देवियां संसार को चला रहे हैं, माया रूप है। इसलिए इनका जो अंश स्वरूपा है ये सब भी माया रूप, इसी भाव से कहा जाता है। लेकिन अगर वास्तविकता में विचार किया जाए, अनुभव और जो वास्तविकता की बात विचार किया जाए, वास्तव में खाली स्त्री ही माया नहीं है, पुरुष भी माया। कोई कोई पुरुष तो महामाया का रूप है। और खाली पुरुष स्त्री ही माया नहीं है, धन भी माया है, रूप भी माया है,
ये मान प्रतिष्ठा भी माया है, ये संसार का जो भी चीज आप प्राप्त कर रहे हो, ये शरीर भी माया है, मन भी माया है, सब कुछ तो ये पुत्र पत्नी परिवार घर द्वार सब तो माया है, खाली स्त्री ही माया क्यों कहा है? भगवान ये संसार को जो है भ्रमित करके संसार को सब चला रहे। तो स्त्रियों को इसी कारण, दो कारण से माया कहा गया। एक तो माताओं का ये अंश है, होती है स्त्रियां, देवी रूप है सब, इसलिए माता रूप के रूप में, देवी के रूप में लोग को माया रूप कहा जाता है। दूसरा कारण, हमारा ग्रंथ सब लिखने वाले जितने भी ऋषि मुनि महात्मा सब पुरुष है, चाहे व्यास जी लो, वाल्मीकि लो, चाहे कोई भी ऋषि लो, जिसने ग्रंथ अष्टादश पुराण और जो वेद फेद जो कुछ भी हमारे शास्त्र में है, सब लिखने वाले पुरुष है। इसलिए पुरुष लोग जब ये संसार के बारे में सब वर्णन किया तो अपने ढंग से उसने वर्णन कर दिया। ये पुरुष होने के कारण स्त्री उनके लिए माया रूप है, भक्ति से छुड़ाने वाली है, संसार माया में भ्रमित करने वाली, इसी भाव से उन्होंने ये है स्त्रियों को माया इसे कह दिया। अगर यही ग्रंथ पुराण अगर स्त्रियों ने लिखा होता तो पुरुषों को जो माया के रूप में वर्णन करते, क्योंकि ना स्त्री के लिए पुरुष माया, पुरुष के लिए स्त्री माया। कोई पुरुष के लिए पुरुष माया नहीं है कि कोई स्त्री के लिए स्त्री माया नहीं है। एक स्त्री या दूसरा स्त्री बैठे और सब कुछ बात, वो सब के लिए क्या माया है? कुछ नहीं, एक ही ऐसा सब। तो ये हमारा ग्रंथ पुराण शास्त्र सब पुरुषों ने लिखा है, इसलिए अपने ढंग से अपना कह दिया हम लोग के लिए स्त्री माया है, यानी पुरुष वर्ग के लिए। अगर यही ग्रंथ स्त्री लोग ने लिखा होता तो वो लोग को लिखते कि ये पुरुष सब हमारे को भ्रमित करने वाले हैं, संसार में फंसाने वाले हैं, ये सब माया है, ऐसे सोचते ही है। आजकल ये महिलाएं भी सोचते हैं, जो भक्ति वाली पूजा पाठ करने वाली, जब तब कहते नियम कानून से रह कर भजन करने वाली जो महिला है, उनको देखेंगे कोई लड़का अगर कोई आदमी ऐसे देखेंगे तो बोले कि यार हमारे लिए खतरा है, ये हमको माया में फंसा देगा, हमारा मन को भ्रमित कर देगा, हमको भक्ति से छुड़ा देगा, ये सोच करके वो पुरुष से दुर्भक्ति है, डरती है। ऐसे ही जो है कोई साधु संत महात्मा हो, ब्रह्मचारी हो, जो नियम कानून से रहता है, भक्ति से रहता है, भजन करता है, वो अगर कोई सुंदर स्त्री अगर उनके पास में आकर बैठता उठता है, ज़्यादा ये करता है, तो सोचता है कहीं ये मेरे को फंसा न दे, कहीं इनके चक्कर में न फंस जाऊँ, यानी ये हमारे लिए माया बढ़ाने वाला, ऐसे वो भी सोचता है। यानी एक दूसरे के प्रति माया है, ऐसे सोचते हैं। तो एक तो हुआ माता का स्वरूप होने के कारण महिलाएं भी देवी रूप है, इसलिए उनको एक प्रकार से माया रूप कहा जाता है। दूसरे में लिखने वाले ग्रंथ सब पुरुष वर्ग है, इसलिए वो अपने पुरुष होने के कारण वो लिख दिया हमारे लिए स्त्री सब माया है। लेकिन पुरुष के लिए स्त्री माया, स्त्री के लिए पुरुष माया, खाली स्त्री ही माया नहीं है। अब मैं अपने अगर विचार प्रकट करूं तो संसार में सब माया ग्रसित लोग प्राणी है, सब माया ही माया है। परमात्मा का भजन, भगवान का भजन, भक्ति, पूजा पाठ, जप तप, धाम तीर्थ, जितने भी और भगवान के भक्ति संबंधीय क्रियाओं को छोड़ करके जो भी कार्य आप कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, सब माया ही है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, गो गोचर जहाँ लगी मन जाही, सो सब माया जानहु भाई। ये संसार पूरा भ्रम माया में ही ग्रसित है। केवल परमात्मा एक ऐसा है, भगवान है, या तो उनका जो भक्ति, उनका नाम जप, उनका स्मरण, उनका चिंतन, उनका भक्ति, उनका तीर्थ धाम, उनका पूजा पाठ, ये जो व्यक्ति कर रहा है वही व्यक्ति ही एक सच्चा काम कर रहा है। बाकी जो कुछ भी कर रहा है उसको माया बटोर रहा है, माया के अंतर्गत ही आएगा। चाहे कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई राष्ट्रपति बन जाए, कोई कितना बड़ा रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके संसार में नाम कमा ले, तो भी वो माया ही भी है कहा जाएगा। ये भी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो डाला था, किसी ने पूछा कि जो ये कोई बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री और जो है प्रदीप मिश्रा, ये सब जो है लोगों को जो है ये करने से आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, ये करने से आपका टांग ठीक हो जाएगा, ये करने से धंधा चल जाएगा, ये सब बता रहे हैं। मैंने कहा ये खुद माया भी है और लोगों को जो है माया में ही फंसा रहे हैं, क्योंकि ना ये माया सब है। जब कोई कहता है कि भगवान का भजन करो, गति हो जाओ, मुक्ति मिल जाएगा, संसार से उद्धार हो जाएगा,
ये संसार जो है मिथ्या माया है, जुग जुग से हम भ्रमण संसार में भटकते आ रहे हैं। राम नाम जप के, हरि नाम जप के, भक्ति करके मुक्त हो जाए, ये जो कोई कहता है तो फिर वो माया से परे बात हो रहा है। ये करने से टांग ठीक हो जाएगा, नाक ठीक हो जाएगा, कान ठीक हो जाएगा, करने से धंधा चल जाएगा, ये करने बच्चा हो जाएगा, जो ये सब बात बता रहा है वो खुद महामाया भी है और दूसरे को माया में फंसा रहा है। और जो लोग उसमें जा रहे हैं दौड़ करके वो भी खुद माया भी है। एक माया का दुकान खोला गया है इस माने। तो संसार में जो है भगवान का भक्ति के अलावा, भजन के अलावा कुछ भी आप पा लीजिए। मैं और एक वीडियो में डाला था, ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे पहले योगी आदित्यनाथ वो साधु है, पहले वो तपस्या करते थे हिमालय में। तपस्या करते 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 अगर भगवत प्राप्ति उनको होता तो माया से मुक्त होते, लेकिन वो तपस्या भजन छोड़ के हिमालय में आकर प्रधानमंत्री बने। तो हमारा देश के लिए उनका अच्छा हुआ, धर्म के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए अच्छा हुआ, देश के लिए अच्छा हुआ, देश की जनता ही कल्याण हुआ। इस बात ने बहुत अच्छा, बहुत दिन के बाद एक अच्छा प्रधानमंत्री मिले। लेकिन अगर देखा जाए व्यक्तिगत रूप में वो संसार से जो उठ करके भक्ति में लगे हुए थे वो माया में आके फंसे। ऐसे योगी आदित्यनाथ भी जो भक्ति करके भगवत प्राप्ति करना चाहिए माया में फंसे। इस सामान्य जनता के लिए बहुत बड़ा आदमी हो सकता है, लेकिन एक ज्ञानी के लिए, भक्त के लिए माया में फंस गए लोग। क्योंकि ना भूप राज तजी होई विरागी, मुनिबर जतन करहि जेहि लागी। जिसी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा भी राजगद्दी त्याग करके जंगल में जाके तपस्या करने लग जाते हैं। जो दशरथ कौशल्या पहले जन्म में मनुष्य रूपा थे, जाकर देखा कि हम बहुत बड़े बड़े राज्य शासन किया, बहुत बड़े अन्न क्षेत्र खोला, बहुत जो है गौशाला खोला, बहुत जो है कुआं खुदवाया, बहुत बड़े बड़े यज्ञ किया, लेकिन भगवान का भक्ति से हम दूर हो गए। होय न विषय विराग भवन बसत बा चौथपन, हृदय अधिक दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत जी। ऐसे दुखी होकर के पुत्र को राजगद्दी दे के जंगल में जा करके भगवान का तपस्या किए। फिर उनको जो है भगवान का दर्शन हुआ। फिर वो दशरथ कौशल्यावर ने पुत्र रूप में भगवान को प्राप्त किया, कल्याण हुआ। तो राजा महाराज भी सब संसार त्याग करके तपस्या करते। ये सब राजा बन जाए, कुछ ही बन जाए, सब माया है। कितना नाम कमा लो, कितना पैसा कमा लो, एक दिन ये सब समाप्त हो जाएगा। केवल भगवान का भजन, भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, चिंतन, धाम तीर्थ, उनकी पूजा भक्ति ही साथ में जाएगा। यही ही कल्याण करने वाला है। इसके अलावा सब कुछ माया है। तो खाली स्त्री ही माया इसे कहना उचित नहीं है। मैं तो कहता हूँ धन से बढ़कर माया कोई माया नहीं है। आजकल प्राय हमारे देश के विश्व में 600 करोड़ जनसंख्या में मेरे अगर खाली 100, 200, 5 आदमी निकाल लिया जाए तो सब A to Z लोग धन के पीछे पागल है। कोई हिमालय में बैठने वाला योगी अगर थोड़ा सा सब कुछ त्याग करके भजन में लगा हुआ हो तो बात कह नहीं सकता। लेकिन बाग बड़े बड़े महामंडलेश्वर से लेकर के, बड़े बड़े मठाधीश से लेकर के, कथाकार से लेकर के, सब A to Z दुनिया खाली पैसा 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 पैसा। कितना इकट्ठा कर लो तो क्या है, सब माया तो है। ये तुम कितना भी इकट्ठा कर लो, जितना हो इतना तुम फंस जाओगे। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। सिकंदर समग्र देश को जीतने के बाद, विश्व जीतने के बाद भी उनको और कैसे मैं जीत लूँ और जीत लूँ करते करते फंसता चला गया था। तो कहने का मतलब ये है, धन के पीछे तो सब पागल है। तो क्या धन क्या कम माया है? प्रतिष्ठा, ये संसार में नाम कमाने का जो जुनून है, प्राय A to Z लोग को जुनून है। कोई शायद बच जाए 10-20 आदमी सारा संसार में। तो सब क्या है, जो नाम कमाने के पीछे पड़ रहे हैं। लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू। मन एक ही है, या तो भगवान में लगाओ या तो पब्लिक में सेवा में लगाओ। नाम तुम्हारा तब होगा जब ये पब्लिक के पास जा करके उनकी सेवा करोगे, उनका काम करोगे, उन लोग के लिए कुछ ऐसे आप करोगे, तब पब्लिक आपको में नाम होगा, वाह करेगी। तो उधर के चक्कर में तुम्हारा मन भगवान से हट जाएगा। तो आपने भगवान का भक्ति छोड़ करके पब्लिक के वाह लूटने के लिए माया में फंसे। तो ये प्रतिष्ठा को भी माया कहा गया, धन को भी माया कहा गया। ये जितने सब संसार का जो है रूप रंग आप देख रहे हैं, खाना पीना से लेकर के सब चीज तो है मन को भ्रमित करने वाला है। तो सब तो माया ही, खाली स्त्री ही माया क्यों है?
इसलिए मेरी अगर मैं अपने विचार से कहूँ माया क्या है, सारा संसार तो माया है ही। फिर भी इस संसार में कुछ लोग ऐसे जो आने के बाद माया नहीं, उसको बल्कि मायापति से मिलने का एक साधन मानते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपसे मिलने के बाद, अगर उनसे मिलने के बाद आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति, श्रद्धा, जप तप करने की, तीर्थधाम करने की, भगवान का भक्ति करने की सुयोग मिला, भगवान की ओर आपका मन बढ़ा, तो समझ लीजिए कैसे भी हो, कुछ भी हो, आपके लिए वो माया नहीं है, वो मायापति भगवान से मिलाने के लिए आपके पास आया है। इसलिए वो आपके लिए माया नहीं है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कोई जरूरी नहीं है कि सबके लिए स्त्री या पुरुष माया ही है। हमारे पास अभी कितने महिलाएं भी आती है, बैठती उठती है, तो भगवान के बारे में पूछती है, हमारे कहाँ यात्रा तीर्थ चलिए, बद्रीनाथ चलते या हरिद्वार चलते हैं, वहाँ पर वैशाख स्नान करते हैं, माघ स्नान करते हैं, कुछ और ही बात भी पूछते हैं भगवान के बारे में। तो ये सब माया कैसे हुआ लोग? वो तो आए भगवान के बारे में पूछ रहे हैं, भगवान के बारे में चर्चा हो रहा है, तीर्थधाम करने की बात कर रहे हैं। तो कोई महिला हो चाहे पुरुष हो, जिसके साथ में हम बैठने से उठने से भगवान की भक्ति बढ़े, भगवान का नाम जप तप पूजा पाठ तीर्थ धाम जप तप करने की रुचि जगे, वो माया हमारे लिए नहीं, वो हमारे लिए माया के से परे है। मायापति से मिलाने के लिए वो हमारे पास आए हैं, ऐसे मान लेना चाहिए। जिसके जीवन में कोई आ जाने से भक्ति बढ़ जाए, चाहे वो स्त्री हो, कोई स्त्री आने के बाद भी अगर हमारा भक्ति बढ़ रहा है तो माया नहीं बल्कि माया मुक्त है वो हमारे लिए। कोई पुरुष आने से अगर भक्ति बढ़ जाता है तो समझ लो माया नहीं, हमारे लिए वो मायापति से मिलाने का साधन है। देखिए हमारा राजस्थान की रानी रत्नावती थी, उनके पास एक दासी थी, वो दासी उनको भगवत कथा सुनाते भक्त बना दिए, तो उनके लिए दासी क्या माया है? ऐसे बहुत सारे हैं। बहुएं जो है, लड़कियां जो शादी करके आती, जिस घर में आती है वहाँ पर ये भक्ति का माहौल नहीं रहता है, सब अंड मंड खाते हैं, लेकिन वो आ करके सबको जो है भक्तिमय बना देती है। तो जो बहू आई है, लड़की बहू बन के, वो माया नहीं है बल्कि वो सब घर वालों को मायापति से जोड़ने के लिए वो आ गई। कोई कोई लड़के भी होते हैं जो अपने घर में जो है सो भक्ति से कोई नहीं करता है, भजन कोई नहीं करता है, लेकिन कोई लड़का ऐसे पैदा हो जाता है तो सारा घर परिवार को भक्ति से जोड़ देता है, तो वो लड़का माया नहीं हुआ, वो तुम्हारा मायापति से जोड़ने के लिए कोई आ गया। इसलिए आप किसी को भी ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये स्त्री ही माया, कि यही माया, कि धन ही माया, ऐसे कुछ नहीं। धन भी अगर आपके पास आ गया, वो धन अगर आप भगवान की भक्ति में लगा दिया, सत्संग में लगा दिया, आप उसको मंदिर निर्माण में लगा दिया, आप उसको हरिनाम संकीर्तन करने में लगा दिया, तीर्थ धाम कराने में लगा दिया, तो धन माया नहीं हुआ, वो बल्कि मायापति नारायण से, वो लक्ष्मी नारायण से मिलाने का साधन बन गया। ये संसार में कोई भी चीज हो, अगर वो भगवान के भक्ति बढ़ाने में लगा दिया तो वो माया ने मायापति से मिलाने का साधन हो गया। कोई भी चीज, कोई व्यक्ति मिला अगर भगवान से दूर कर दिया तो वही तुम्हारे लिए माया है। बस इतना ही समझ लीजिए एक पॉइंट में। जो व्यक्ति के आने से, जो चीज के आने से, जो परिस्थिति आने से हम भगवान से दूर हो जाते हैं, वो हमारे लिए माया है। चाहे पैसा हो, धन हो, बाल बच्चे हो, परिवार हो, कुछ भी हो, अगर आया हम भक्ति से दूर हो गए तो समझ लो माया आ गया। ऐसे हमारा बहुत सारे, मैं देखता हूँ चेला चेली को जो हमारे जीवन में आए तो हमारा और पूजा पाठ बढ़ा, भक्ति बढ़ा, धाम तीर्थ करने का बढ़ा, सब कुछ हमारा विकास हुआ, हमें देखा। तो उसको वो लोग सब माया कैसे कहेंगे? हाँ, अगर वो सब आने के बाद हमारा भक्ति कम हो जाता, पूजा पाठ कम हो जाता, धाम तीर्थ करना कम हो जाता, तो बोलते हाँ ये सब माया भी लोग आ गए। नहीं, आओ मैं तो यहाँ तक अपने प्रवचन में बोलता हूँ, कुछ भी भगवान के भक्ति बढ़ाने के लिए, भगवान का नाम जप बढ़ाने के लिए, भगवान का प्राप्ति के लिए, कुछ भी अगर परिस्थिति आए जीवन में, अगर भगवान की भक्ति बढ़ रहा है तो वो आपके लिए दिखाई दे भले ही माया, लेकिन वो माया नहीं है, मायापति से मिलने का साधन है। अगर चोरी करते हुए भगवत प्राप्ति हो जाता है, वो चोरी करना भी माया नहीं है, भगवत प्राप्ति का मार्ग है। इसलिए हमारा हरिपाल डाकू थे,
उस बड़े बड़े सेठों को चोरी करके लेके बड़े बड़े मंदिर निर्माण करते थे। दक्षिण में श्री रंगनाथ मंदिर जो है 2 मामा भांजा चोरी करके जो है मंदिर निर्माण किया, तो उसको आप माया कहेंगे? ऐसे बहुत हमारा पुराण शास्त्र में भरे हुए है ग्रंथ। किसी ने जो है भगवान के लिए पुत्र दान कर दिया, पत्नी दान कर दिया, किसी ने राज्य दान कर दिया, किसी ने अपने शरीर तक दान कर दिया, किसी ने अपना इज्जत दान कर दिया संतों की सेवा के लिए, भगवान के लिए। तो वो सब बोले कि अरे देखने में तो गलत है, हरिश्चंद्र अपने पत्नी को बेच दिया, पुत्र को बेच दिया, अपने आप बेच दिया, देखने में तो गलत लग रहा है, लेकिन वो भी उनके लिए भक्ति का साधन हो गया। इसलिए कोई व्यक्ति आने से, कोई भी कर्म करने से, कोई भी कार्य करने से, कोई भी परिस्थिति अपने जीवन में आने से अगर वो भक्ति बढ़ा देता है, भजन बढ़ा देता है, नाम जप बढ़ा देता है, चाहे कोई चीज खा लेने से, पी लेने से भी हमारा भक्ति बढ़ जाता है, तो समझ लो वो हमारे लिए माया नहीं बल्कि मायापति से मिलने का साधन है। इसलिए जो केवल स्त्री ही माया, ये जो कह देते हैं अब, ये एकदम गलत है। कोई स्त्री माया नहीं हो सकता है, कोई स्त्री मायापति से मिलाने का भी साधक बन सकती है। अब पुरुष कोई कोई भी एकदम महामाया भी, ऐसे कोई कोई पुरुष हमारे पास आ जाते बस बिजनेस की चर्चा, दुनिया भर के जो है लड़का लड़की घर परिवार की चर्चा ही छेड़ देंगे। अब वो आदमी क्या है, पुरुष है तो क्या माया नहीं? हमारे लिए तो महामाया है वो। जल्दी यहाँ से भाग जाए तो अच्छा रहेगा, मैं सोचता हूँ इसी। कोई कोई महिलाएं आती है, बैठ के भगवान के बारे में पूछती है, भगवत चर्चा करती है, तो हमारे लिए माया नहीं बल्कि मायापति से मिलाने का साधन है। इसलिए किसी एक वर्ग को माया कहना ये उचित नहीं है। माया उसी को मान लीजिए, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी चीज हो, कैसे भी परिस्थिति हो, जिसमें हमारा भक्ति कम हो जाए वो माया है। भक्ति बढ़ जाए तो मायापति से मिलाने का वो एक साधन है, वो एक दूत बन के हमको आया है भगवान से मिलाने का। तो हमारा बात को आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। इसीलिए ये मत समझिए खाली स्त्री माया या नरक का द्वार है, ये समझने की फेर है। जय श्री राम।